हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसकी वजह से आपका जो बिलीफ है ना यूनिवर्स पर और अपनी मैनिफेस्टेशन पर, वो हिलने लगता है। मतलब वीक पड़ जाता है आपका बिलीफ। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे, इस गलती को नहीं दोहराएंगे, तो फिर आपका बिलीफ बिल्कुल डगमगा ही नहीं सकता है। आपका यूनिवर्स पर और अपनी मैनिफेस्टेशन पर बिलीफ वीक पड़ ही नहीं सकता। हमारा यूनिवर्स पर और अपनी मैनिफेस्टेशन पर बिलीफ कब कब हिलने लगता है? लोगों की वजह से, सिचुएशंस की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, अलग-अलग चीज़ों की वजह से। लेकिन अगर हमारे हमारे मन में एक स्ट्रॉन्ग बिलीव रहता है, तो बाहर की कोई भी कैसी भी सिचुएशन और लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर होता क्या है ना कि हमारे अंदर का जो बिलीव है ना, वो स्ट्रॉन्ग ना होके वीक पड़ जाता है। तो ऐसा आखिर होता क्यों है हमारे साथ? तो ये होता है हमारे माइंड के गेम की वजह से। हमारा माइंड हमारे साथ एक गेम खेलता रहता है जिसमें हम फँस जाते हैं और फिर हमें कुछ समझ नहीं आता है। जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो आपके मन में अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आना एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये हर एक इंसान के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। और जब हम अपने सारे सवालों के जवाब ढूँढते हैं, बहुत सारी रिसर्च करते हैं अपने सारे सवालों के जवाब ढूँढने के लिए कि क्या प्रोसेस करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितने टाइम तक करना है, कितने दिनों तक करना है, कब तक करना है और उसके बाद क्या करना है। तो ये सारे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, पर आपको ये समझना है कि जब आप इन सारे क्वेश्चंस पर रिसर्च कर रहे हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक रिसर्च कर लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या फिर 20 दिन? 20 दिन से ज़्यादा तो आप किसी एक प्रोसेस के बारे में, किसी एक प्रैक्टिस के बारे में, अपनी किसी एक विश के बारे में कि विश को लेकर आपको क्या-क्या डिसाइड करना है, ये सब चीज़ें आप 20 दिन से ज़्यादा तो रिसर्च नहीं कर सकते हो ना। तो जब आपने 15-20 दिन किसी एक प्रोसेस पर अच्छे से पूरी तरह रिसर्च कर ली और आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इस प्रोसेस को करना है अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, तो अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी उस प्रैक्टिस को जो आपने चूज़ किया है अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, उसे आपको कम से कम 30 दिनों तक करना ही करना है। लेकिन अगर आप पूरे 30 दिन के इस गेम के अंदर फँस जाते हो, तो क्या आपको पता है कि इसका आपके बिलीफ पर कैसे असर पड़ता है? यहाँ पे आपको एक बात ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि जैसे आपने 1 दिन अपनी प्रैक्टिस को किया, 2 दिन किया, 5 दिन किया, 10 दिन किया, 15 दिन किया, ऐसे करते-करते जब आप अपनी प्रैक्टिस को करते-करते आगे बढ़ते हो, तो जैसे ही आप लास्ट डे 30वें दिन पे पहुँचते हो ना, तो फिर आप वो इंसान नहीं रहते जिसने पहले दिन उस प्रैक्टिस को, अपने उस प्रोसेस को स्टार्ट किया था। और ये जो एक्सपीरियंस है ना, वो हर एक इंसान के लिए अलग-अलग होता है। किसी को नहीं पता रहता है कि उसकी विश किस दिन उसको मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते ही नहीं हो, अगर आप अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते ही नहीं हो, बल्कि आप हज़ार सवाल करने लगते हो कि 20 दिन में नहीं हुआ तो, 30 दिन में नहीं हुआ तो, और नहीं हुआ तो उसके बाद क्या करना है? मेरे साथ तो अपोज़िट चीज़ें हो रही हैं, मुझे तो बस 3-4 दिन साइन दिखे, अब मुझे साइन ही नहीं दिख रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? बहुत परेशान हो रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, मैं बहुत नेगेटिव हो रहा हूँ। क्या है ये सब? ये सब क्या हो रहा है? ये आपका माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है, जिसे आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखो, उन 30 दिनों के अंदर, मतलब उन 30 दिनों में प्रोसेस को करते वक़्त अगर आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाएँ जो आपके बिलीफ को हिला दें, आपके सामने अपोज़िट चीज़ें आने लगे, या आपका मूड थोड़ा-सा चेंज हो जाए, आप नेगेटिव हो जाओ, तो आपको अपने दिमाग में ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि इस प्रैक्टिस को करने की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने की वजह से ऐसा हो रहा है, ये प्रैक्टिस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। माय डियर, तब तक आप इस चीज़ को डिसाइड मत करो जब तक आप अपनी प्रैक्टिस को पूरी तरह पूरे 30 दिनों तक कंप्लीट ना कर लो। यूनिवर्स पर बिलीव करके और अपने उस प्रोसेस पर बिलीव करके आपको अपनी प्रैक्टिस को कैसे भी करके 30 दिनों तक कंप्लीट करना ही करना है। जब-जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में अपनी मैनिफेस्टेशन पे डाउट करते रहते हो, और ये सोचते हो कि अब इसके बाद क्या करूँ, उसके बाद क्या करूँ, अब क्या करूँ मैं? तो कहीं न कहीं आप अपनी चीज़ें आगे बढ़ाते रहते हो। आप बार-बार ये इंटेंशन देते रहते हो
अपने माइंड को आप बार-बार ये कमांड देते रहते हो कि अगर ये काम नहीं किया तो ये करना है, वो काम नहीं किया तो वो करना है, ये नहीं हुआ तो ये करूँगी, वो नहीं हुआ तो ये करूँगी। ऐसा कर के आप अपनी मैनिफेस्टेशन को खुद ही आगे बढ़ाते रहते हो। खुद ही आप मैनिफेस्टेशन के टाइम को लंबा करते रहते हो, मतलब आप अपनी विश को खुद ही डिले करते रहते हो और फिर आपको कुछ समझ नहीं आता है। फिर आपको लगता है, आप बोलते हो कि मेरी विश मुझे मिल नहीं रही है, मैंने तो सब कुछ कर डाला, हर एक प्रोसेस को कर डाला, पर कोई भी प्रोसेस मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अब इसके अपोजिट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं। उनके सवाल, उनके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, पर फिर भी वो पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ यूनिवर्स पर बिलीव करके अपने उस प्रोसेस को करते रहते हैं खुश होकर और पूरे दिल से। और उन्हें ये भी पता है कि उन्होंने अपने उस प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है, पर वो लोग अपने मन में यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बना लेते हैं। तो ये पावर होती है जब आप अपने मन को और अपने बिलीफ को अपनी उस प्रैक्टिस के साथ एक करके किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो। लेकिन जब आप अपने प्रोसेस पर बार-बार डाउट करते रहते हो कि इसके बाद मुझे ये करना है, इस प्रैक्टिस के बाद वो प्रैक्टिस करनी है, 20 दिन बाद मुझे वो करना है, 30 दिन बाद मुझे वो करना है। ऐसा करते-करते आप अपने मैनिफेस्टेशन के टाइम को आगे बढ़ाते रहते हो और कुछ टाइम बाद आपको ये समझ आने लगता है कि मैं आगे बहुत बढ़ते जा रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे रुकना था, और फिर आप परेशान होने लगते हो, आप इरिटेट होने लगते हो कि कोई भी प्रोसेस मेरे लिए वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो माय डियर, आपको अपने बिलीफ को हिलने नहीं देना है, अपने माइंड के गेम की वजह से। आपको यूनिवर्स पर पूरा बिलीव करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। जब आप पूरे मन से पक्का वाला बिलीव करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हो ना, यूनिवर्स पर पूरा विश्वास करके, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। आपका माइंड आपके साथ गेम खेलेगा, आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएँगे, नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करेगा आपका माइंड आपकी लाइफ में, पर आपको अपने बिलीव को हिलने नहीं देना है बिल्कुल भी। अब जब भी आपके प्रोसेस को करते वक़्त आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएँ, आपका माइंड आपके साथ एक गेम खेले ना, तो आपको अपने माइंड को ये बोलना है कि अभी तुम चुप हो जाओ, अभी 30 दिनों तक तुम साइड में हो जाओ, 30 दिनों तक मुझे तुम्हारा कोई भी सवाल, कोई भी डाउट नहीं सुनना है। 30 दिनों तक बस मुझे फ़ोकस के साथ, खुश होकर, पूरे मन से अपने प्रोसेस पे ध्यान लगाना है, अपने प्रोसेस को करना है। जब आप बार-बार अपने माइंड को ऐसा बोलोगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 15 बार, तो कुछ टाइम बाद ना, कुछ ही दिनों में आपका माइंड आपके साथ ये गेम खेलना बंद कर देगा। आपका माइंड नेगेटिव थॉट नहीं लाएगा आपके माइंड में अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। आपका माइंड नेगेटिव सिचुएशंस नहीं क्रिएट करेगा आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि हमारे माइंड की वजह से ही हमें ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। जब आप 30 दिनों तक एक प्रोसेस को, जिसको भी आपने चूज़ किया है, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, अफर्मेशन, जो भी है, 30 दिनों तक बिना किसी नेगेटिविटी के कैसे भी करके आपको 30 दिनों तक उस प्रोसेस को कंप्लीट करना ही करना है। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।